जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल में। आज फिर से आपके लिए मैं 4-5 बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर के हाजिर हो गया हूँ। तो आज बड़ी खबरें हम जानने वाले हैं। हमारे जवानों को 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि को लेकर के भी और भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आश्रितों को नौकरी देने को लेकर के और वैकेंसी को लेकर के और पुलिस के समान वेतन, बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी को लेकर के सारी बड़ी खबरें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले क्या लेटेस्ट अपडेट है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश देने की तैयारी की जा रही है। महिला होमगार्ड को विभाग ने मातृत्व अवकाश देने की तैयारी की है। खास बात इसमें यह है कि मातृत्व अवकाश के साथ ही उन्हें दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा, जो बहुत दिनों से हमारी बहनें थी वो इंतजार करी थी। और इसके लिए विभाग की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस पर इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती थी, लेकिन अभी की नहीं गई। लेकिन मातृत्व अवकाश न मिलने के कारण महिला होमगार्ड को बच्चों की परवरिश और भरण पोषण में दिक्कतें होती है, क्योंकि महिला होमगार्ड जितने दिन ड्यूटी करती है उतने दिन का ही भत्ता उन्हें मिलता है। ऐसे में आर्थिक जरूरतों के कारण महिला होमगार्ड वर्षों में 15 से 20 दिन के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती है और विभाग के अनुसार जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को देखते हुए महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश देना आवश्यक भी समझा जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी भत्ता देने की तैयारी। होमगार्ड को प्रशिक्षण के दौरान 260 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है, जबकि ड्यूटी के दौरान 768 रुपये। विभाग द्वारा प्रशिक्षण में भी होमगार्ड को ड्यूटी भत्ता देने की तैयारी है और इसके प्रस्ताव को शासन को भेजा जा रहा है। और क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान भी होमगार्ड के दिन भर रहना पड़ता है। कोई ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कोविड वॉरियर्स की तरह ड्यूटी करने वाले होमगार्ड के जवानों को 6,000 रुपये की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सोमवार को नूनूरखेड़ा स्थित होमगार्ड निदेशालय में स्थापना दिवस की परेड के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होमगार्ड की संख्या 6,500 से और बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार योजना भी बनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ट्रेनिंग की और आधुनिक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि होमगार्ड निदेशालय में समूह ग के पदों पर होमगार्ड के 25% आरक्षण भी तय किए जा चुका है। मुख्यमंत्री के इस दौरान केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान थानों के छात्रावास तथा जिला कमांडर होमगार्ड कार्यालय हरिद्वार का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री इस अवसर पर आयोजित परेड की सलामी ली और विभागीय स्मारिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने कोविड ड्यूटी के दौरान शहीद हुए होमगार्ड रोशन सिंह की पत्नी बबीता को 2 लाख रुपए की, होमगार्ड राज बहादुर को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक दिया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, डीजी अशोक कुमार, जीओसी सब एरिया मेजर जनरल संजीव खत्री और कमांडर जनरल होमगार्ड अजय रोतेला आदि मौजूद भी रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी होमगार्ड जवानों की नियमितीकरण स्थायी करने के लिए ये लेटर लिखा गया है। कृपया सादर अवगत कराना है कि होमगार्ड विभाग की स्थापना 1963 में हुई थी और तब से जो है लेकर आज तक होमगार्ड का शोषण होता रहा है और आज तक किसी भी उत्तराखंड सरकार के होमगार्ड जवानों का भविष्य के लिए नहीं सोचा, जबकि होमगार्ड जवान कई वर्षों से पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी, प्रशासन ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, आपदा ड्यूटी पूर्ण निष्ठा से करता है। जबकि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 कोरोना महामारी ड्यूटी, कुंभ मेला हरिद्वार और सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों में ड्यूटी के दौरान भी होमगार्ड जवान अपनी जान में अपने परिजनों की जान माल की परवाह किए बिना अपना 100% योगदान दे रहा है। और अपनी ड्यूटी निभाते हुए कई होमगार्ड जवान कोरोना महामारी की वजह से शहीद व संक्रमित भी हो चुके हैं और शहीद हुए होमगार्ड जवानों की परिवार वालों के लिए सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है और फिर भी जवान की उपेक्षा की जाती है। जबकि होमगार्ड जवान एक
कर्मचारी विभाग होने के बावजूद होमगार्ड जवान के साथ एक कामगार व दैनिक मजदूर जैसा व्यवहार होता है। मात्र 600 रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलता है। न कोई ड्यूटी, न कोई छुट्टी, न कोई टीए, न कोई डीए। कभी अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो उस दिन 600 रुपये काट दिए जाते हैं और साल में 7 से 8 महीने के लिए होमगार्ड जवान को ड्यूटी में लगाया जाता है और अन्य महीने में घर बैठा दिया जाता है, जिससे समस्त होमगार्ड जवानों को अपने परिवार वालों को पालने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, आप एक युवा कर्मठ मुख्यमंत्री के रूप में देव एवं उत्तराखंड के समस्त होमगार्ड जवानों की मुखिया भी हो, जिस वजह से हम आपको आगे हाथ जोड़ सकते हैं। हमें आपसे आशा है कि आप समस्त 6411 होमगार्ड जवानों के अनुरोध व विनती पर ध्यान देंगे तथा आप हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश व साल में 12 महीने ड्यूटी और नियमित स्थायी कर मास्टर रोल सिस्टम बंद करने की कृपा करें, जिससे होमगार्ड जवान अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों की अच्छी शिक्षा आदि दे सके। अनुच्छेद 14 के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन आदेशित है और उसे होमगार्ड विभाग एक वर्दीधारी विभाग है, अतः नियमित किया जाएगा, जिससे समस्त होमगार्ड जवान उसे समस्त परिवार महोदय आज आभारी रहेंगे। महोदय, विनम्र निवेदन है कि हमारी समस्याओं का निवारण करने की कृपा करें। होमगार्ड की आश्रित पुत्री को मिलेगी नौकरी। होमगार्ड समसेकों अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग होने की स्थिति में अब उनकी अविवाहित पुत्री, अविवाहित दत्तक पुत्री व विधवा पुत्र वधू भी आश्रित के रूप में अनुकंपा के आधार पर स्वयं सेवक की नौकरी पा सकेगी। इसका शासन देश जारी कर दिया गया है। अगर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग होने की स्थिति में उनके आश्रित की अनुकंपा के आधार पर स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी के पद पर सेवा नियोजित किए जाने के शासन देश में संशोधन किया गया और स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों में उनकी अवैध पुत्रियों, अवैध दत्तक पुत्रियों में विधवा पुत्र वधू तो शामिल कर लिया गया है। इन्हें अब अनुकंपा के आधार पर सेवा योजना का अवसर भी मिलने वाला है। होमगार्ड के हेड मोहरीर पर लगा अभद्रता का आरोप। होमगार्ड के हेड मोहरीर का अभद्रता का आरोप लगाते हुए कोतवाली में जमा हुए गुस्से में आए होमगार्ड ने हेड मोहरीर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सभी होमगार्ड ने पीसी रामोतार के नेतृत्व में ज्ञापन देने के लिए काशीराम कॉलोनी में जमा हुए थे और जानकारी मिलने पर इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह के भी बोला गया है। दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया है और होमगार्ड को इंस्पेक्टर ने समझाकर किया शांत और समझौते के बाद ड्यूटी पर भी रवाना कर दिया गया। जिले में होमगार्ड को सरकार से सुविधाओं की दरकार। कासगंज में होमगार्ड को 60वां स्थापना दिवस भी मना लिया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया और अब जिले के होमगार्ड को मुख्यमंत्री की तमाम उम्मीदें हैं कि मांग कर रहे हैं कि उनको बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको होमगार्ड का कहना है कि नागरिक सुरक्षा यातायात व्यवस्था में पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और चौराहों पर यातायात व्यवस्था का शांति व्यवस्था भी कर रहे हैं और बोले सरकार से मिलने कोई बड़ी सौगात की उनको आस थी, लेकिन इससे कोई बड़ी सौगात नहीं मिल पाई है। 1962 में आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे होमगार्ड की स्थापना हुई थी। उस स्थापना दिवस पर छलका होमगार्डों का दर्द रखे अपने विचार। होमगार्ड की स्थापना दिवस मौके पर जवानों ने उत्सव रूप में मनाया और इस सोमवार को ये बात बोली कि केंद्रीय उपाध्यक्ष सह मिथ्यांचल प्रभारी विष्णुदेव यादव ने दी और केंद्रीय उपाध्यक्ष यादव ने कहा कि 6 दिसंबर 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण के बाद आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से होमगार्ड विभाग की स्थापना की गई थी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर सशक्त जवान के रूप में पहचान बनाने वाले होमगार्ड द्वारा समाज में किए जा रहे कार्यों की कर्तव्यनिष्ठा सराहनीय है। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कदम से कदम मिलाकर कई विकट परिस्थितियों में कर्तव्य के निष्पक्ष सिपाही होने का परिचय भी दिया गया। केंद्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि होमगार्ड जवानों की पीड़ा को सरकार के साथ साथ आम नागरिकों को भी समझनी चाहिए और विधि व्यवस्था को लेकर थाना, बैंक, आपदा, ट्रैफिक सहित सभी विकट परिस्थितियों में 24 घंटा कर्तव्य पर तैनात भी होते हैं। होमगार्ड के भी हो रहे शोषण का शिकार। होमगार्ड स्थापना दिवस जनपद में 276 होमगार्ड सभी करते हैं मुस्तैदी से ड्यूटी और जैसे कि चौकीदारों की है और लगभग कुछ वही हाल हमारे होमगार्ड जवानों का वर्दी भले ही
मिली हो पर उन्हें कुछ तवज्जो नहीं है और पब्लिक भी होमगार्डों की बहुत तवज्जो नहीं देती है, जबकि होमगार्ड हर परिस्थिति में अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं और लंबे समय तक ड्यूटी पर ही नहीं लिया जाता है। उसके अधिकारी घरेलू काम जैसे साग सब्जी बनवाने में कामों में इस्तेमाल भी करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स है होमगार्ड। तो दरअसल होमगार्ड भारत की पैरामिलिट्री फोर्स और भारतीय पुलिस बल के सहयोग के लिए नहीं रखा गया है। 1962 में इनकी स्थापना हुई थी। इनको मानदेय भी बहुत कम मिलता है। यूपी होमगार्ड की स्थिति आर्थिक मोर्चे में बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ काम करने वाले जवान को करीब 24,000 रुपये आपका मिलता है, और जबकि यहाँ रेगुलर ड्यूटी हो तो ठीक है, लेकिन अक्सर इन्हें ड्यूटी लगाने में अधिकारी आनाकानी भी करते हैं। दूसरे एक शासन देश है राजेश कुमार आपका है, देख सकते हो अभियंता 2020 का लेटर है। इसमें आपका बोला गया है कि अधिकतम 3 वर्ष के लिए लेते हैं नोडे उनके वर्तमान वेतनमान समक्ष प्रवस्त इसके बारे में पदोन्नति के बारे में ये लेटर लिखा गया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं मैं 1 या 2 दिन से आपको लेकर के हाजिर हो जाता हूँ। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो धन्यवाद। चेंज